अक्सर हम लाइफ में वो चीज नहीं अचीव करते हैं जो हम डिजायर करते हैं, बल्कि हम वो चीज अचीव करते हैं जो हम बिलीव करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है और वो बिलीव करता है, वही चीजों को वो अचीव करता है। तो कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करें या ट्रेन करें ताकि हमारे डिजायर्स को वो बिलीफ में कन्वर्ट करे और हमें आसानी से वो अचीव कर पाए। तो इसके बारे में ही आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुँच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन तक शेयर ज़रूर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे डिज़ायर्स तो बहुत कुछ है, हमारे गोल्स भी बहुत कुछ है कि हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बट क्या रुकावट आ जाती है? क्यों हम अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिलीव नहीं करता है कि हम अचीव कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो जो भी बिलीव करता है वो हकीकत में उसे करता है। कोई भी चीज़ घटित तभी होती है, दो बार घटित होती है। एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, दैट मीन्स हमारे माइंड में हम उस इवेंट को पहले जीते हैं, फिर वो इवेंट एक्चुअली में एग्जीक्यूट होता है। सो अगर आपने देखा होगा, बहुत बार बहुत लोग नेगेटिव कुछ सोचते हैं तो वैसे ही हो जाता है। अगर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जोड़ पाएँ तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 है और नंबर 7 है तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। सो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ये लोग सोचते हैं या कहते हैं वो घटित हो जाता है। सो कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं? कुछ रिचुअल्स एंड टेक्निक्स है जिनको यूज़ करते हुए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि वो हमारे जो डिज़ायर्स है, गोल्स है, उसे बिलीव करने में हमारी आसानी होगी और हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स है उसको ब्रेक करते हुए हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे रिचुअल्स है? These are very small rituals but have a very high impact. So सुबह जैसे ही आप उठते हैं, उठने से पहले always see to that आप अपने राइट साइड को टर्न करके ही उठिएगा। जैसे ही आप उठे, आपको बेड पे ही 2 मिनट बैठ जाना है एंड देन यू हैव टू रब योर हैंड्स। हमारे हाथों में ही सारे देवता बसते हैं। तो आपको जैसे ही आपने सुबह उठा, आपके हाथों को आपने रब किया, हाथों को इस तरह से ओपन करके आप हाथों को देखते हुए एक मंत्र बोलेंगे एंड द मंत्र इज कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाता कर दर्शनम। ये करते हुए आपको इस तरह से अपने आँखों पे लगा लेना है। व्हाट डज दिस मीन्स? दैट मीन्स हमारे हाथों में ही लक्ष्मी का वास है, हमारे हाथों में ही सरस्वती का वास है, हमारे हाथों में ही 16 कलाओं वाले गोविंद का वास है। दैट मीन्स इन्हीं हाथों के द्वारा मैं अपने कर्म को करते हुए अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करूं और लाइफ में सक्सेस पाऊं। सो हे परमात्मा, हमेशा मुझे गाइड करना और मेरे साथ रहना। इस प्रेयर के साथ जब आप उठते हो, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको अपनी ब्रेथ चेक करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे एक टाइम पे एक ही ब्रेथ चलती है, आइदर लेफ्ट या राइट एक्टिव होती है। सो आपको हल्के से चेक कर लेना है कि आपका कौन सा ब्रेथ एक्टिव है। अगर राइट साइड वाली आपकी ब्रेथ एक्टिव है तो राइट फुट आप पहले फ्लोर पे रखेंगे। अगर लेफ्ट साइड वाली ब्रेथ एक्टिव है तो आप लेफ्ट पैर फ्लोर पे रखेंगे फर्स्ट। जैसे ही आपके पैर ने फ्लोर को टच किया, आपको हाथ से टच करके धरती माँ का शुक्राना करना है। धरती देखिए दिन भर हम सब का बोझ उठाती है, राइट? सो धरती माँ है और हम उन्हें ग्रांटेड लेके चलते हैं, बट अगर वो हल्का सा भी ऐसे हिला ले सो दैट मीन्स भूकंप आ जाएगा, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न हमेशा ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना है। हे धरती माँ, आपने हम सबको समाया हुआ है, तो इसीलिए शुक्राना। ये करते हुए आप अपने काम को निकल जाइए और अपने काम करते रहिए। देन इसके साथ साथ नाइट सोने से जस्ट 10 मिनट्स पहले जब थोड़ा बहुत नींद आता रहता है, दैट टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम।
उस टाइम पे आप जो भी सोचते हैं या जो विचार आपके मन में होते हैं, उसी विचार के साथ आप सो जाते हैं और उसी विचार के अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बिलीव करता है और अचीव करता है। इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि सोने से पहले कोई भगवान का बुक ज़रूर पढ़ना, बट अब हम भगवान का बुक नहीं पढ़ते, तो कम से कम आप क्या करेंगे, अपने गोल्स को लिखिए या रिव्यू करिए। इस गोल्स को अचीव करने के लिए मेरा क्या एक्शन प्लान आज था, कल क्या होना चाहिए, इसका आप प्लानिंग रात को ही बना लेंगे एंड बिलीव करेंगे कि एवरी डे एवरी वे मैं 0.001% ही सही अपने गोल के तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। स्टार्ट बिलीविंग दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसके बेस्ट एग्जाम्पल जो है मुकेश अंबानी के जो पिता थे धीरूभाई अंबानी, आप उनका स्टोरी हमेशा देखिएगा। वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और महीने की उनकी सैलरी 500 रुपीज़ थी। उस 500 रुपीज़ सैलरी के साथ ही उनका विजन और गोल इतना क्लियर था कि उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसा एम्पायर क्रिएट करूंगा जो आज एक दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है, राइट। सो सिमिलरली 500 रुपीज़ से उन्होंने क्या किया एक्चुअली, जब पूरा महीना काम करने के बाद उनको 500 रुपीज़ मिला तो वो जाके एक 5 स्टार होटल में चाय या कॉफ़ी पी के आए। तो उनके साथ वाले मित्र जो थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा कि तू तो बड़ा मूर्ख है, पूरे महीने का सैलरी जाके वहाँ पे एक चाय पी के आ गया, तेरे को क्या मिला। सो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ चाय पीने नहीं गया था, मैं वहाँ देखने गया था कि वहाँ पे जो लोग चाय पीते हैं या वहाँ पे जो रहते हैं उनकी सोच कैसी है और वो क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने जीवन व्यतीत करते हैं। सो इस तरह से इंसान कभी भी अपने पैसे रुपयों से गरीब नहीं होता है, अपने सोच से गरीब या अमीर होता है। आज हो सकता है कि फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, बट आपको हमेशा अपनी सोच धीरूभाई अंबानी की तरह रखना चाहिए। विजन आप उनकी तरह क्लियर रखिएगा। आज मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे में वो काबिलियत है कि मैं एक दिन ज़रूर पाऊंगा। सो दिस इज़ द विजन ऑफ द विजनरीज, राइट। सो इस तरह से जब आप सोचेंगे और अपने गोल की तरफ हर दिन थोड़ा 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 बेबी स्टेप्स लेने चलेंगे तो ज़रूर एक दिन आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। लाइफ में कई बार ऐसे होते हैं कि बड़े गोल्स को हमें अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, बट हमें छोटे स्टेप्स ना लेते हुए हम खाली बड़े गोल को घूर के बैठ जाते हैं और अल्टीमेटली लाइफ पास ऑन हो जाता है और लाइफ में कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाते। सो ये गलती कभी मत करिएगा। स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। गलत ही सही बट आगे बढ़ते रहिएगा, अपने गलतियों से खुद सीखिएगा। कभी भी आपको कंपटीशन दूसरे से नहीं करना है, आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ होना चाहिए। मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होना ही चाहिए, और क्या उसके लिए मैं एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। इफ़ द आंसर इज़ येस, यू आर ऑन द राइट पाथ। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। देन दूसरे टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो पानी, सिंपल वाटर। पानी की एबिलिटी आप देखिएगा, किसी भी कंटेनर में डालिए, बॉटल में डालिए, ईजिली वो उसका शेप धारण कर लेता है। उसी तरह से हमें भी लाइफ में उस तरह से होना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस चाहे कोई भी हो, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो या फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हो, हमें उसमें अडॉप्ट करते हुए सक्सेस को पाना है। सो सर्कमस्टेंसेस चाहे एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो, उसमें अडॉप्ट करते हुए, अपडेट करते हुए हमें सक्सेस को पाना है। सो पानी की तरह, पानी में बहुत एनर्जी है। सो सिमिलर वे उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। कभी भी सुबह आप पानी पीते हो या इनफैक्ट पूरे दिन में जब आप पानी पीते हो, जो भी ग्लास आप यूज़ करते हो उसे आप हैंड में होल्ड करिए और उसमें सारे अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू विल सिंपल यू कैन से एट every day in every way I am getting better and better. This can be a simple affirmation. या money affirmations आपका है तो you will say कि I love money and money loves me. या you can say I am able to earn money effortlessly and easily. Or you can say money comes to me from multiple sources in increasing quantities on a continuous basis. Or even you can say I am able to serve people with my products and services and in turn I am earning a fortune for the same. इस तरह से affirmations देते हुए उस पानी को आप सेवन करिएगा। अक्सर हम देखते हैं कि खाना भी अगर जब हम खाते हैं तो हेल्थ कॉन्शियसनेस के वजह से हम क्या कहते हैं, ये खाते ही मैं मोटी हो जाऊंगी, ये खाते ही मेरा फैट बढ़ जाएगा। तो सिमिलर वे वो होता है। सो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो आप करिए। खाना भी खाते वक्त आपको बोलना है कि ये खाना मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है, हेल्दी बना रहा है, फिट बना रहा है।
सो सिमिलर वे पानी को पीते वक्त आपको हमेशा पॉजिटिव हेल्थ अफर्मेशंस देने हैं, पॉजिटिव मनी अफर्मेशंस देने हैं और पीना है। कभी भी पानी को हाथ में पकड़ के ये मत बोलिएगा कि पैसा तो आता ही नहीं है मेरे पास, आई एम ड्रिंकिंग दैट वाटर। सो नेगेटिवली क्या कर रहे हो, आप अपने पूरे बॉडी को चार्ज कर दे रहे हो उस नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ। सो बी वेरी केयरफुल, जब भी आप खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, क्या आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, क्या आपकी मंशा है, या उस टाइम पे क्या आपकी सोच है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि खाना हमेशा घर की गृहिणी को बनाना चाहिए। बट नाउ ड्यू टू मॉडर्न शेड्यूल्स हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो वी ऑल हैव हेल्पर्स एंड कुक्स, राइट। सो क्यों ऐसे बोलते थे हमारे दादा दादी, क्योंकि वो इस तरह से इसलिए बोलते थे क्योंकि जब खाना हम बनाते हैं तो जो पर्सन कुक खाना बनाता है उसकी एनर्जीज, उसके वाइब्रेशंस उस खाने में जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो मेड हेल्प्स है या सर्वेंट्स है, डोमेस्टिक हेल्प्स है, वो अपने घर में झगड़ के आए हों या वो उनके सर्कमस्टेंस उतने अच्छे ना हो, तो उनके सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस उस खाने में जाते हैं और उसी खाने को हम खाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कहा जाता है कि खाना हमेशा घर की गृहिणी को बनाना चाहिए। बट अब वो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके हेल्पर कुक्स खाना बना के जाते हैं, उसके बाद से जब आप सर्व कर रहे हो उस खाने को, सो सी टू दैट आप अन्नपूर्णा का मंत्र चैंट करिए, या आप अन्नपूर्णा का मंत्र चैंट बॉक्स आप लगा के रखिएगा जब आप सर्व कर रहे हो। सर्व करते वक्त विद द इंटेंशन आप सर्व करिए अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि ये खाना हमें न्यूट्रिशन दे रहा है, हमें हेल्थ दे रहा है। इस तरह से खाने को ब्लेस करते हुए आपको सर्व करना चाहिए। सो सिमिलरली पानी में बहुत एनर्जी है, खाने में बहुत एनर्जी है, इसे आप यूटिलाइज करिए अपने लाइफ को सक्सेस पाने में। सो उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी और छोटे छोटे रिचुअल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, ताकि आप अपना जीवन सुगमय बना सके एंड सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ सुपर सक्सेस पा सके। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन से रिचुअल आप फॉलो करते हैं और किस रिचुअल के साथ आपने रेजोनेट किया। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी एम्पावर्ड।